नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प नए मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ड्यूअल कॉट वीएलए। ये मॉडल रोबोट्स को सोचने और काम करने का एक बिल्कुल नया तरीका सिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या चीज। सोचिए, एक सैंडविच बनाना हमारे लिए कितना आसान है ना? हम बस कुछ चीजें उठाते हैं और बना देते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि एक रोबोट के लिए यही काम इतना मुश्किल क्यों हो सकता है? यहीं पर इंसानी सूझबूझ और रोबोटिक क्षमता के बीच का फर्क साफ नजर आता है, खासकर उन कामों में जिनमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। देखिए, आज के जो वीएलए यानी विजन लैंग्वेज एक्शन मॉडल्स हैं, वो देख तो सकते हैं और छोटे-मोटे कमांड्स भी फॉलो कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बात लंबी प्लानिंग की हो या अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझने की हो। यहाँ आकर वो अक्सर अटक जाते हैं और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए रिसर्चर्स ने एक तरीका निकाला जिसे चेन ऑफ थॉट कहा गया। ये रोबोट्स को सोचने का एक तरीका देने की पहली कोशिश थी। आइडिया तो अच्छा था, पर जैसा कि हम देखेंगे इसमें एक पेज था। चेन ऑफ थॉट या सीओटी एक बहुत बड़ा कदम था। इसे आप रोबोट की मन की बात समझ सकते हैं। मतलब किसी भी काम को करने से पहले वो अंदर ही अंदर सोचता था कि क्या करना है। इससे वो मुश्किल काम भी करने लगा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उस वक्त के मॉडल्स के सामने एक दुविधा थी। वो या तो शब्दों में सोच सकते थे, जो बड़ी बड़ी प्लानिंग के लिए तो बहुत अच्छा था, या फिर वो तस्वीरों में सोच सकते थे, जो आसपास की चीजों को समझने के लिए जरूरी था। प्रॉब्लम ये थी कि वो ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते थे, एक चुनना पड़ता था। ये कोटेशन पूरी समस्या को एकदम साफ साफ बताता है। दो बड़ी दिक्कतें थीं। पहली, मॉडल एक ही समय में देख भी नहीं सकता था और प्लान भी नहीं बना सकता था। और दूसरी, वो बहुत ज्यादा धीमा था। तो फिर सवाल ये उठा कि कैसा हो अगर एक रोबोट को इन दोनों में से कुछ चुनना ही ना पड़े? क्या हो अगर वो हमारे दिमाग की तरह एक ही समय में प्लानिंग भी कर सके और चीजों को देख समझ भी सके? और बस यहीं एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो ड्यूअल कॉट वीएलए की। ये एक ऐसा मॉडल है जो सोचने के इन दोनों तरीकों को एक साथ ले आता है। तो ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि इसके दो दिमाग हैं। पहला है विजुअल सीओटी, जिसे हम रोबोट का राइट ब्रेन कह सकते हैं। इसका काम है आसपास की जगह को समझना, यानी कौन सी चीज कहाँ रखी है। और फिर है इसका दूसरा हिस्सा, भाषाई कोटी, यानी रोबोट का लेफ्ट ब्रेन। ये बड़ी पिक्चर देखता है, स्ट्रैटेजी बनाता है और ये तय करता है कि अच्छा, अब अगला सही कदम क्या होना चाहिए। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये दोनों दिमाग अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ काम करते हैं, पैरेलली। ये धीमे स्टेप बाय स्टेप सोचने वाले तरीके को पूरी तरह छोड़ देता है और एक ही तेज झटके में सब कुछ समझकर फाइनल एक्शन लेता है। तो चलिए अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, यानी इसके नतीजों पर। देखते हैं कि इस नए मॉडल ने असल में क्या कमाल किया है। जो पुराना तरीका था जिसमें रोबोट एक एक करके सोचता था, उसमें पता है कितना वक्त लगता था? पूरे 3178 मिलीसेकंड। अब सुनने में ये शायद कम लगे, पर असल दुनिया के कामों के लिए ये बहुत ही ज्यादा धीमा है। और अब जरा नई ड्यूअल कॉट वीएलए का टाइम देखिए, सिर्फ 83 मिलीसेकंड। कहाँ 3000 से ज्यादा और कहाँ 100 से भी कम। ये तो जमीन आसमान का फर्क है जो इसे अविश्वसनीय रूप से तेज बना देता है। ये बार चार्ट तो पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। देखिए स्पीड में कितना बड़ा उछाल आया है। इस पैरेलल प्रोसेसिंग ने देरी वाली समस्या को तो जैसे खत्म ही कर दिया है। ये लगभग 38 गुना ज्यादा तेज है। और हाँ, बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, ये ज्यादा बेहतर भी है। लिबेरो बेंचमार्क पर ड्यूअल कोट वीएलए ने 98.8% की सक्सेस रेट हासिल की। ये पिछले सारे मॉडल से बेहतर है। मतलब दोनों तरह से एक साथ सोचना ज्यादा असरदार है। और ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं है। यहाँ हम असल में रोबोट को सोचते हुए देख सकते हैं। एक तरफ वो विजुअल डेप्थ मैप से दुनिया को समझ रहा है और ठीक उसी समय टेक्स्ट में ये प्लान कर रहा है कि अगला कदम क्या होगा। दोनों विचार मिलकर एक बेहतर एक्शन को जन्म दे रहे हैं। तो हमने देखा कि ये तेज है, बेहतर है, पर सवाल ये है कि इसका असल दुनिया में क्या मतलब है? ये तकनीकी छलांग इतनी बड़ी बात क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। सीधी सी बात है, ड्यूअल कॉट वीएलए उन सारी बड़ी समस्याओं को हल करता है जिनकी बात हमने शुरू में की थी। ये प्लानिंग को देखने समझने की शक्ति के साथ जोड़ता है। ये बहुत तेज है,
ज्यादा सटीक है और सबसे जरूरी बात, इससे असल दुनिया के रोबोट्स को बहुत तेजी से और असरदार तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अब जब रोबोट्स एक ही पल में सोच भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो जरा कल्पना कीजिए कि वो भविष्य में कौन कौन सी बड़ी चुनौतियों को हल कर पाएंगे। ये सच में भविष्य की रोबोटिक्स की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है।